हाय गाइस, मैं डॉक्टर परवीन जानी उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। एक ट्री है जिसे मैजिक ट्री कहा गया है, क्योंकि इसके जो जड़ है, इसके फ्रूट्स है, फ्लावर्स है, इसकी पत्तियां हैं, इसकी जो छाल है, सब में बहुत सारा विटामिन्स है और ये कहलाती है ड्रम स्टिक। तो ड्रम स्टिक जो होती है सहजन, जिसे हम सब्जी के रूप में भी इस्तेमाल में लाते हैं, सब्जी बनाते हैं या फिर ड्रम स्टिक काट कर दाल में डालते हैं और इसका सूप भी बनाते हैं। और या तो फिर इसके अंदर का बॉईल करके वो जो अंदर का जो रहता है उसको आटे में भिगो कर उसका पराठा भी बनता है। तो इस तरह से बहुत सारे आइटम्स इसके बनते हैं, क्योंकि ये विटामिन से भरपूर है। इसमें विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के और बहुत सारे विटामिन, फास्फोरस, कैल्शियम वगैरह सब कुछ है। तो ये सब्जी बहुत ही फायदे की है और इसका जो प्लांट है वो मैजिक ट्री कहलाता है, क्योंकि इसके जो ब्रांच है, इसका जो जड़ है, इसकी पत्तियां, इसके फ्लावर्स, इसके फ्रूट्स, ये सब कुछ इतने विटामिन से भरपूर है। तो इसी से एक होम्योपैथिक मेडिसिन बनाई गई है और उसका नाम रखा गया है मोरिंगा ओलिफेरिया। तो आपने शायद नाम सुना होगा। मोरिंगा ओलिफेरिया के बारे में आज हम बात करेंगे। तो ये एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है और इसे ड्रम स्टिक भी कहते हैं और होम्योपैथी में मोरिंगा ओलिफेरिया के नाम से ये मेडिसिन बनाई गई है। इसमें ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज है जिसके कारण ये बहुत ही फायदेमंद है। इसमें बहुत सारे मल्टीविटामिन्स है और ये एंटी एजिंग का काम करती है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट एलिमेंट है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करती है ये। तो जहाँ भी स्वेलिंग है, इन्फेक्शन है बॉडी में, तो उसको भी दूर करती है। और जो ओल्ड एज में रिंकल्स आने लगते हैं उसको भी रोकती है, मीन्स एंटी एजिंग का काम करती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन कहलाती है। इसमें विटामिन ए है, विटामिन के है, विटामिन ई है और बहुत सारे कैल्शियम, फास्फोरस सब कुछ है। तो इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। चैनल पर यदि नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर अब भी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मेडिसिन जिसका नाम है मोरिंगा ओलिफेरिया। मोरिंगा ओलिफेरिया के हम सबसे पहले सिम्टम्स देखते हैं हेड के। तो इसमें होता है, यदि माइंड के सिम्टम्स देखा जाए तो माइंड के सिम्टम्स में मेमोरी लॉस यदि होता है, तो मेमोरी लॉस तो बढ़ती उम्र में तो होता ही है। 35, 40, 45 के बाद में, 50 के बाद में थोड़ा धीरे 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 मेमोरी लॉस होता है। व्यक्ति कुछ कुछ भूलते रहता है, लॉस ऑफ मेमोरी। तो ये यदि यंग एज में भी ये प्रॉब्लम होती है या फिर ओल्ड एज में ये प्रॉब्लम होती है, तो दोनों सिचुएशन में ये मेडिसिन बहुत काम आती है। यदि अभी की प्रेजेंट की बातें भूल जाता है या फिर कुछ बीती हुई बातें भूल जाता है, जो भी हो, तो उसमें ये मेडिसिन बहुत काम देती है। उसके बाद में ये काम करती है वर्टिगो पर, मीन्स चक्कर जो आते हैं। तो चक्कर आने का कारण हो सकता है कि बढ़ती उम्र के साथ साथ में ब्लड सर्कुलेशन भी हमारा उसमें स्लो हो जाता है,
कुछ चेंजेस आने लगते हैं बॉडी में, उसकी वजह से भी चक्कर आ सकते हैं। तो ऐसे वर्टाइगो पर, या फिर हम बहुत लंबी बीमारी से उठे हैं और बहुत वीकनेस है, उसके बाद में आया हुआ वीकनेस के कारण चक्कर है, तो उसमें भी ये मेडिसिन बहुत ही फायदेमंद है। आइस की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि इसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में है, और आइस के लिए विटामिन ए बहुत ही इम्पोर्टेंट विटामिन कहा जाता है। तो जब भी रोशनी यदि कम हो रही है, आंखों की विजन कम हो रहा है, तो उसके लिए विटामिन ए की ज़रूरत पड़ती है। तो खाने में हमें ये जो सब्जी होती है इसकी ड्रम स्टिक की, वो भी ले सकते हैं। और ये मेडिसिन यदि चश्मे लगे हैं और आपको चश्मे के नंबर आप उतारना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, तो भी मेडिसिन बहुत ही हेल्प करेगी। तो इस तरह से ये आंखों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। उसके बाद में हम देखते हैं ईयर्स के सिम्टम्स। तो ईयर्स में क्या होता है कि वो बहुत ही व्यक्ति ओवर सेंसिटिव हो जाता है, मीन्स आवाज बिल्कुल भी सहन नहीं होती। जैसे ही थोड़ा थोड़ा आवाज हुआ तो एकदम इरिटेबिलिटी आती है। तो जो व्यक्ति बहुत सेंसिटिव है नॉइज को लेकर, ऐसे व्यक्ति को भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा फायदा देती है। इसके बाद में हेयर की प्रॉब्लम, जो कि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। तो अगर हेयर फॉल हो रहा है तो हेयर फॉल की समस्या भी ये मेडिसिन से दूर हो जाती है। उसके बाद में स्किन पर भी इसका बहुत अच्छा काम होता है, क्योंकि विटामिन ई है इसमें, तो ये स्किन पर भी बहुत अच्छा काम करती है और स्किन को तरोताज़ा रखती है, यंग बनाए रखती है, क्योंकि ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको ख़त्म करती है और स्किन को टाइट रखती है, रिंकल्स आने नहीं देती, ओल्ड एज को रोकती है। तो ये मेडिसिन बड़े ही काम की है एज एन एंटी एजिंग, ये बहुत हेल्प करती है। इसके अलावा स्किन के सिम्टम्स हमने देखे, उसके बाद में हम यदि देखें तो ये इम्यूनिटी बूस्टर है। मीन्स यदि आपको इम्यूनिटी कम है, अपनी जो रोग प्रतिकारक शक्ति कहते हैं वो अगर कम है, बार बार बीमार पड़ते हैं, बार बार सर्दी खांसी बुखार या फिर कोई भी इन्फेक्शन जल्दी जल्दी होते रहता है, तो उसको ये जो हमारी इम्यूनिटी है, वाइटल फोर्स है, उसको बढ़ाने के लिए ये बहुत मदद करती है। तो इसमें भी हम ये मेडिसिन ले सकते हैं। उसके बाद में ये मेडिसिन सर्कुलेटरी सिस्टम पर भी काम करती है। सर्कुलेटरी सिस्टम को ये बहुत ही स्मूथ कर देती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना देती है सर्कुलेशन को, ब्लड सर्कुलेशन को। क्यों? क्योंकि ये कम करती है हमारे ब्लड प्रेशर को, ये कम करती है हमारे बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को, और ये कम करती है हमारी बढ़ी हुई शुगर को। तो इस तरह से हमारा ब्लड एकदम प्यूरिफाई हो जाता है और उसका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है, और हमारे बॉडी, हमारा हार्ट बहुत ही स्वस्थ रहता है। इस तरह से ये ऐसे सिचुएशन में भी ये काम आती है। उसके बाद में हम देखते हैं कि अस्थमा पर भी इसका बहुत अच्छा काम होता है। अस्थमा में क्या होता है कि जो हमारे नलियां होती है, वो नलियां बहुत ही उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, मीन्स वो सिकुड़ जाती है, और सिकुड़ने के कारण क्या होता है कि बराबर से एयर पैसेज जो रहता है वो उसमें बहुत ही बीच में अड़चने आती हैं, और उसकी वजह से श्वास लेने में भी दिक्कत जाती है। तो ये एज अ ब्रोंको डायलेटर का काम करती है, मीन्स नलियों को डायलेट करती है और अस्थमा की परेशानी को दूर करती है। तो इस तरह से अस्थमा पर भी यह दी जा सकती है।
लीवर के लिए भी बहुत बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि लीवर ही सब कुछ झेलती है। जैसे हमारा खान पान चेंज होता है, कोई इन्फेक्शन होता है, कोई डाइजेस्टिव ट्रबल रहते हैं, तो लीवर को बहुत कुछ झेलना पड़ता है। तो लीवर को बहुत मजबूत बनाती है ये, और लीवर के केस में भी ये मेडिसिन बहुत हेल्प करती है। इसके बाद में जॉइंट्स पेन मीन्स यदि जोड़ों में दर्द है, क्योंकि हमने बताया है कि ये एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी भी इसकी एक प्रॉपर्टी है, इसका एक ये गुण धर्म है। तो ये जॉइंट्स में यदि इन्फ्लेमेशन हो गया है, दर्द है, सूजन है, तो उसको भी ये बहुत ही जादुई तरीके से कम कर देती है। तो यदि कोई इस तरह का रोमेटिज्म का केस है, जॉइंट्स पेन का केस है, तो उसमें भी मोरिंगा ओलिफेरिया बहुत अच्छा रोल अदा करती है। उसके बाद में ये काम करती है डाइजेस्टिव सिस्टम पर। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में एपेटाइट एकदम अच्छी हो जाती है, खाना अच्छा से डाइजेशन ठीक हो जाता है, डाइजेस्ट होता है ठीक से खाना, और जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो वो यदि मेटाबॉलिज्म स्लो है तो उसको भी बहुत बूस्ट करती है और मेटाबॉलिज्म को बिल्कुल ठीक कर देती है। इस तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है, बहुत काम की मेडिसिन है मोरिंगा ओलिफेरिया। इसके बाद में ये काम करती है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए मीन्स यदि ज़रूरत पड़ती है हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, पूरा ब्लड प्यूरिफाई करने के लिए, क्योंकि स्किन के कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं, कुछ डाइजेशन में भी बहुत टॉक्सिन्स रहते हैं हमारे बॉडी में। तो ये लेने के बाद में ये पूरा प्यूरिफिकेशन हो जाता है बॉडी का, मीन्स डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है। तो ऐसे ब्लड प्यूरिफायर भी बहुत अच्छा काम होता है इसका, और इससे हम यदि स्वस्थ भी है तो भी हम इसे ले सकते हैं, ताकि हमारा शरीर एकदम जो टॉक्सिन्स है वो सारे हमारे बॉडी से निकल जाए इसके लिए। तो इसे हम 2 से 3 महीना कंटिन्यू कर सकते हैं, और इसे लेते हैं मदर टिंचर के रूप में। तो आपको मदर टिंचर के रूप में 10 ड्रॉप्स लेना है, 10 से 15 ड्रॉप्स आधे कप गुनगुने पानी के साथ में दिन में 3 बार, इस तरह से कंटिन्यूअस 2 महीना आपको लेना है। तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। कैंसर के जो हिस्ट्री रहती है, फैमिली हिस्ट्री मीन्स यदि फैमिली में कैंसर दिखाई देता है पेरेंट्स में, या फिर मदर साइड में या फादर साइड के लोगों में, चाचा है या फिर बुआ है, मामा है, चाची है, किसी को भी फैमिली में कैंसर है, तो फैमिली हिस्ट्री यदि देखी जाती है तो एज अ प्रिवेंटिव मेडिसिन ये बहुत अच्छा काम करती है। और ऐसी फैमिली हिस्ट्री देखने पर ये प्रिस्क्राइब की जाती है। उसके बाद में आगे का जो सिम्टम आता है ये मदर टिंचर में दी जाती है। इसका डोज रहता है 3 बार 10 से 15 ड्रॉप्स आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 3 बार 2 महीना कंटिन्यूस लेना पड़ता है। और यदि बच्चों को देना है तो बच्चों को 5 साल के बच्चों को भी मदर टिंचर में यह मेडिसिन दी जा सकती है। तो उन्हें कैसे देना है, 5 साल के यदि बच्चे हैं तो 5 ड्रॉप्स आधे कप पानी में दिन में 2 बार इस तरह से दिया जाता है। और 10 से 12 साल के ऊपर के बच्चे हैं तो उनको एडल्ट डोज जैसे कि 10 ड्रॉप्स आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 3 बार 2 महीने तक कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बच्चों के लिए भी ये मेडिसिन बहुत अच्छी है। प्रेगनेंसी में
बिल्कुल बिंदास होकर दे सकते हैं। ड्यूरिंग लैक्टेशन लेडीज लोग ले सकती है। और यदि आपकी कोई एलोपैथिक मेडिसिन चल रही है, जैसे कि कोई हाइपरटेंशन की ले रहे हैं या फिर शुगर डायबिटीज के लिए कुछ दवा ले रहे हैं या फिर थायराइड की कोई दवा चालू है या कोई भी ऐसी कोलेस्ट्रॉल की या आपकी कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन चल रही है, उसके साथ साथ में भी ये मेडिसिन ली जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एज अ अल्टरनेटिव मेडिसिन इसका यूज किया जा सकता है। तो इस तरह से ये मेडिसिन बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। इसकी जानकारी मैंने आपको दी। तो आप ये जो सब्जी ड्रम स्टिक मिलती है मार्केट में, वो भी आप घर पर बना सकते हैं, बहुत ही अच्छी टेस्टी बनती है। और आपको मेडिसिन लेना है तो ये मोरिंगा ओलिफेरिया के नाम से मदर टिंचर के रूप में आप ये मेडिसिन भी बिल्कुल ले सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप ये जानकारी पसंद करेंगे और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर यदि नए हैं या अब तक सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।